उसने जन्म लिया है, अवतार लिया है। देवी हम किसके लिए रो रहे हैं? हमें तो और खुशी मनानी चाहिए। ऐसे पुत्र को जन्म लेकर के नहीं, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। आज देवी से कहा, देवी अब तो मैं एकांत में भजन करना चाहता हूं, वृद्ध भी हो चुका हूं। एकांत में जाकर के प्रभु का सुमरन करना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझ पे लिखा नहीं जाता, शास्त्र की लेख होती नहीं, मुझ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि वेदों को लिख करके तैयार कर दिया, पुराणों को लिख करके तैयार कर दिया, शास्त्रों लिख करके तैयार कर दिया। अब देवी बच्चा भी क्या है? सुंदर सरोवर के किनारे आकर के नहीं कमंडल को रख दिया और रख करके प्रभु का सुमरन करने लगे, चिंतन करने लगे। और चिंतन करने लगे, क्या चिंतन करने लगे कि हे प्रभु मैंने सब कुछ किया, पर संसार के कल्याण के हेतु मैंने कुछ भी नहीं किया, जिससे संसार का कल्याण हो सके, ऐसे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ऐसा कोई साधन नहीं लिखा जिससे संसार का कल्याण हो जाए। अब तो मेरा हाथ भी नहीं चलते, क्योंकि हाथों से कुछ लिखता हूं तो हाथ हिलने लग जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते। एक दिन चिंतन किया, 2 दिन चिंतन किया। कहा जाता है कि परमात्मा के भक्त नारद जी आज उस जगह आते हैं, और नारद जी ने आकर के कहा, महर्षि वेदव्यास जो परमात्मा का प्रिय भक्त हो, उनके नेत्रों से आंसू, अरे कहीं के लिए दुखी हो आप? किसके लिए चिंतन हो? नारद जी मैं इसलिए चिंतन हूं कि मैंने संसार के हित के लिए कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, संसार के कल्याण के लिए ऐसे कोई भी मार्ग नहीं खोजा। अब तो मेरे हाथ पैर भी नहीं काम करते। नारद जी ने कहा कि लिखिए ना, श्रीमद् भागवत कथा की रचना कीजिए, लिखिए ऐसी कथा का, पावन कथा को लिखिए जैसे अगर पापी भी सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाए, वो भी भव सागर से पार हो जाए, दुराचारी भी सुन ले उसका भी कल्याण हो जाए। लिखिए ना। महर्षि वेदव्यास ने कहा, अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते नारद जी, अब मैं करूं तो करूं क्या? अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, मैं आपको और किसी की कथा का रसपान नहीं कराऊंगा, मैं अपनी बीती बताता हूं, अपनी बीती। मैं भगवान का दास हूं, भगवान का दास। नारद भगवान का दास। जब भगवान ने मुझे अपना दास बना लिया, जानते हो कैसे बना? मैं किसी और की कथा का रसपान नहीं कराऊंगा, मैं अपनी कथा का रसपान कराऊंगा। पूर्व जन्म में मेरी मां और मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक दासी थी और मैं एक दासी का पुत्र था। मेरा नाम संतों ने रामदास रख दिया, कोई दास रख दिया। दासी का पुत्र था। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे।
मेरे पिताजी चल बसे। अब मेरी माँ करे तो करे क्या, कैसे पालन पोषण करे, कैसे अपना पेट भरे और कैसे अपने लाला का पेट पालन पोषण करे। तो मेरी माँ मुझे और संत की शरण में लेकर के गई, परम कुटी पे लेकर के गई, जहां संत विराजे हुए थे, संतों के चरणों में। और मेरी माँ ने कहा, बाबा अगर आपकी शरण मिल जाए तो मेरे बच्चे का पालन पोषण हो जाए, मेरे पुत्र का पालन पोषण हो जाए। संतों ने कहा, बेटी हम तो नहीं मने करते, पर हमारी देवियां हैं ना, उनसे आप थोड़ा पूछ लीजिए। तुम तो हमारी पुत्री की समान हो। देवियों के पास में गए, देवियों ने बोल दिया कि बेटी आप रह सकती हो, आराम से रहिए। और मेरी माँ का पालन पोषण होने लगा, मेरा पालन पोषण होने लगा। और मैया मेरी वन में जाया करती थी, लकड़ी बीन करके लाया करती थी हवन के लिए। इस तरीका से मेरा पालन पोषण होने लगा। और मेरा नाम संतों ने रामदास रख दिया, रामदास रख दिया। जानती हो एक दिन क्या हुआ कि संत आज चारों धाम की तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। और जैसी तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे तो मैंने कहा, हे महाराज अगर आप मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। जैसे मां को पता चला तो मां रोती रोती संतों के पास में आए और संतों से कहने लगे, हे महाराज मेरे पुत्र को ले मत ही जाना, अगर आप मेरे पुत्र को लेकर के चले गए तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। संतों ने कहा, अगर पुत्र को नहीं लेकर के जाते तो पुत्र मर जाएगा, और पुत्र को लेकर के चले गए तो मां मर जाएगी। संत जैसे चलने लगे, रामदास ने कहा कि महाराज मुझे छोड़ करके मत ही जाइए, अगर आप चले गए मुझको छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे तो जो आपके चरणों में सुख मिलता है वो सुख मुझे कहीं नहीं मिलता, आपकी सेवा में मिलता है। संत शरण मिल जाए तो भगवंत शरण मिल जाती है, तो भगवंत शरण मिल जाती है। अगर संत शरण मिल जाती है तो प्यारे भगवंत शरण मिल जाती है। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, मुझे छोड़ करके मत ही जाना। मां को पता चला कि मेरा पुत्र जाने वाला है, मां दौड़ करके आई और कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को ले मत ही जाना, अगर आप मेरे पुत्र को लेकर के गए तो मैं मर जाऊंगी, मैं पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। आहा, संतों ने कहा, कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और संतों ने रामदास से कहा, हे रामदास पुत्र, आपको जन्म किसने दिया है? संतों से कहा, बाबा मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है। तो कि बेटा माता पिता के आदेश का पालन करना चाहिए, माता पिता की कभी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, माता पिता के आदेश का पालन कीजिए। अगर आपने माता पिता के आदेश का पालन नहीं किया
तो माता पिता की आत्मा से बद्दुआओं का सराप लग जाएगा। आप प्रभु राम शरण से दूर हो जाओगे। ऐसा कार्य मत कीजिए। और पुत्र, मां की सेवा करनी चाहिए। मां आपकी अकेली हो जाएगी। और जिसने माता पिता की सेवा कर ली, उसने संत की सेवा कर ली। और जिसने संत की सेवा कर ली, उसने भगवंत की सेवा कर ली। भगवंत की सेवा कर ली। और संतों ने कहा, रामदास, हम आपको एक मंत्र दे करके जाते हैं। उस मंत्र का स्मरण करना। आपको समय के अनुसार उस मंत्र के द्वारा सच्चिदानंद मिल जाएगा। सच्चिदानंद मिल जाएगा। जैसे संत जाने लगे, और जैसे संत जाने लगे तो रामदास के नेत्रों से आंसुओं के पनारे चलने लगे। बाबा, मुझे छोड़ करके मत जाइए, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। अगर आपने